और आगाज करेंगे झारखंड की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बता दें कि धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का देर शाम 54वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार रांची से नहीं बल्कि गांव से संचालित होती है। अधिकारी गांव-गांव जाकर काम कर रहे हैं। गरीबी के आधार पर परिवारों को चिन्हित कर लगभग 2500 रुपए की सहायता भी दी जा रही है। अब माताओं बहनों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें आईएएस आईपीएस जैसे बड़े पदों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करें। गांव की स्थिति हम लोगों से बेहतर कोई और नहीं बता सकता और हमें बहुत समय लगेगा इस मामले में, इस कुपोषण से बाहर निकलने के लिए। आज इसीलिए हमने ये तय किया कि हर हाल में हम इस राज्य के हर एक व्यक्ति तक पहुंचेंगे, हर घर तक जाएंगे और हर घर को मजबूत करने का हमने संकल्प किया। और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी सरकार रांची से नहीं गांव से चलने वाली सरकार है और आज उसी का नतीजा है। गांव-गांव में सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव की स्थिति के बारे में वहां की जानकारी हम लेते रहते हैं। कई जगह कई गांव, कोई ऐसा गांव नहीं बचा होगा, पंचायत नहीं बचा होगा जहां कभी पदाधिकारी नहीं जाता था। बीडीओ सीओ कौन है, गांव का अधिकतर लोग नहीं जानता था। महिलाओं को तो कुछ भी पता नहीं होता था बीडीओ सीओ कौन है। डीसीएसपी का तो बात ही बहुत दूर। सड़क नहीं, रास्ते नहीं, ऐसे ऐसे गांव, वहां पर पदाधिकारियों को बैलगाड़ी में, ट्रैक्टर में लाद लाद के हमने भेजने का काम किया। आज उसका नतीजा है कि हमारे राज्य में गरीबी की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस राज्य का हर एक घर को चिन्हित किया और सबसे पहले हमने कोशिश किया कि घर का जो सबसे मुखिया, जो सबसे मजबूत खंभा होता है, जो महिलाएं होती है, इनको हम मजबूत करेंगे। धनबाद स्थित गोल्फ ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 54वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंत्री हफीजुल हसन अंसारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पार्टी संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्ष और बलिदान को याद किया गया और झारखंड के हक, सम्मान और सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता दोहराई गई। मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सशक्त नेतृत्व में झारखंड विकास के नए आयाम कर रहा है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहभागिता से झारखंड को वैश्विक मंच पर पहचान मिली और उनके नेतृत्व में राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश के रास्ते खुले हैं, जो आने वाले समय में रोजगार, उद्योग, समृद्धि और का आधार बनेंगे। इस अवसर पर सभी ने राज्य के विकास और आदिवासी मूलवासी समाज के उत्थान के संकल्प को दोहराया। और जमशेदपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता फिरोज खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बन्ना गुप्ता को अपनी पत्नी सुधा गुप्ता को मानगो मेयर चुनाव में खड़ा नहीं करना चाहिए था, बल्कि जेबा खान को समर्थन देना चाहिए था। फिरोज खान ने आरोप लगाया है कि मानगो क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है और जनता को ठगा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पत्नी जेबा खान अब मानगो नगर निगम से मेयर प्रत्याशी हैं और जनता जान चुकी है कि किसे वोट देना है। देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का मुद्दा यही है कि हम लोग मानगो नगर निगम का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी एरिया, हमारी धर्मपत्नी और हम लोगों ने बहुत काम किया। 2000 से लेकर अभी तक जितना काम हम लोगों ने किया है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने भी थे आज तक उन्होंने नहीं किया। उन लोगों ने वही काम किया जिसका उनको कमीशन मिलता था। आधार कार्ड में कमीशन नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं किया, वोटर कार्ड में कमीशन नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं किया, राशन कार्ड बनवाना है तो उसमें कमीशन नहीं मिलेगा, वो काम नहीं किया। ठीक है, रोड, नाली, बिजली, पानी, ये कोई विकास नहीं है। मैं विकास उसको मानता हूँ जो अपने क्षेत्र में हाई स्कूल बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, अच्छा अस्पताल बनाए, वो ना विकास होगा। तो मानगो नोटिफाइड में तो हम लोग होल्डिंग टैक्स देते हैं मानगो नोटिफाइड को, नगर निगम को, तब ना वो हमको देता है रोड और बनाता है, नाली साफ करता है।
बिजली वाले को बिजली का बिल देते हैं, वो बिजली देता है। पानी वाले को पानी का बिल देते हैं, पीडब्ल्यूडी को वो पानी देता है। हम अगर पानी का बिल नहीं देंगे, पानी देगा क्या कोई? हम अगर बिजली का बिल नहीं देंगे, बिजली देगा हमको? नोटिफाइड को होल्डिंग टैक्स हम नहीं देंगे, नोटिफाइड में कचरा उठाकर साफ करेगा? ये रोड बना दिया, नाली बना दिया, इतना ही सोच है। यही सोच के लोग आज तक विधायक बने। और जामताड़ा में एक प्रोग्राम के दौरान मंत्री इरफान अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी पर सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार बीजेपी खुलेआम संविधान की हत्या कर रही है। इरफान अंसारी का सवाल था, अगर सदन में नेता अपनी बात नहीं रखेगा तो क्या आरएसएस के दफ्तर जाकर बोलेगा? उन्होंने कहा कि जन जन के नायक राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोका जा रहा है, जो लोकतंत्र और जनता के भरोसे का गला घोटना है। क्या आप लोग ये ना समझे कि आपका यहाँ विधायक नहीं है। जब मैं आ गया हूं तो आप समझ लीजिए कि आपका विधायक यहाँ आ गया है। पूरे झारखंड में अगर आप देखेंगे, ये बीजेपी के लोग सोते उठते बैठते इरफान अंसारी को कोसता है। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, थोड़ा दायरे में रहो, कंट्रोल में रहो। मेरा नाम इरफान अंसारी है। आप लोगों की आवाज हूं मैं, और आप लोगों को वादा करता हूं मैं आपकी आवाज को दबने नहीं दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। राज्य में आबादी आपकी है, और यहां जो विपक्ष के लोग हैं, यहां आपकी आवाज को दबाना चाहता है, आपको कमजोर करना चाहता है, और आपको बांटना चाहता है। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं आपको, पाकुड़ सदर प्रखंड के रघुनंदनपुर में पूर्व विधायक अकील अख्तर का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर युवा नेता अफीफ अमसल और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अकील अख्तर ने कहा कि वे पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे और जनता की आवाज मजबूती से उठाएंगे। उन्होंने वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने AIMIM में शामिल होने के कारण पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का संघर्षशील नेतृत्व बताया। युवा नेता अफीफ अमसल ने युवाओं से संगठन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने और गरीबों की आवाज बनने का आह्वान किया। चाँचकी वालों का जो अभी पूरे प्रखंड में या पूरे यहाँ जो देखा मैंने, चाँचकी वालों की मांग के बिना पर हम लोगों को आने पड़ा, और आने के बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के जवान एकदम बिल्कुल युवा समाज खास करके बहुत ही तमन्ना रखते हैं और इरादा रखते हैं इस पार्टी में आने के लिए। इसलिए यहाँ देखिए, वो गाड़ी में भी सब लटका दिया। अभी कहीं शायद साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी में नहीं मैंने बांधा है ये हमारा ओवैसी जी का फोटो झंडा। तो इन लोगों का मांग था कि आकर के एक मरतबा हम लोग मुलाकात कर लें, इसलिए कि कई दिन पहले हम लोग पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं, तो इसलिए हम लोग आना पड़ा और अपने पार्टी का पैगाम देने के लिए कि आज हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी में ज्वाइन कर चुका हूं। आप लोग सब मिल करके आइए, इस पार्टी को जिंदा कीजिए, और जो अपने दबे हुए आदमी हैं इनके लिए अपना हम लोग व्यवस्था करेंगे इंशाअल्लाह। और जैसे कहा कि हम लोगों ने कहीं भी कुछ होगा, जैसे क्या कहते हैं उसको, कोई भी समस्या होगा जनता के लिए, तो हम लोग ऑफिस में बुला करके उनका समस्या का समाधान करेंगे। और लोगों का प्यार सिर्फ हमारे पाकुड़ विधानसभा से नहीं, पूरे झारखंड से आवाज़ उठने लगी और सब दावत देने लगे। इसलिए हम लोगों ने उस दावत को कबूल करते हुए आज चाँचकी पधारे हैं, और यहाँ पे आके जो प्यार और मोहब्बत दिखा, इंशाल्लाह ये हमारी जो इच्छा है और हमारा जो संकल्प है कि हर दबे कुचले, हर बेचारे उन लोगों का आवाज़ बनना है, उसकी तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस भूल के कारण आज हम लोग को ये दौर देखना पड़ रहा है, आने वाले समय में हम लोग को लीडर बनना पड़ेगा, तभी जाके आने वाला हमारा नस्ल, फ्यूचर जनरेशन जो है, उनको एक अच्छा बेहतर पाकुड़ हम लोग दे सकेंगे। वरना अगर हम लोग वही सोच लेकर चलेंगे कि जिसको हमारे माँ बाप दादाओं ने वोट देते हुए आए हैं, हमको भी वहीं पे वोट ठोकना है, तो उसी का आज ये नतीजा है
कि 50 साल 55 साल एक पार्टी का राज करने के बाद भी ना तो यहाँ पे स्वास्थ्य की कोई अच्छी सुविधा है, ना तो रोजगार की अच्छी सुविधा है, ना तो शिक्षा की कोई अच्छी सुविधा है। तो ये भूल हम आने वाले समय में नहीं करना चाहते। इस पार्टी में क्या ऐसा देखा आपने? इस पार्टी का जो विजन है कि दबे कुछ लोग की आवाज बनना, युवाओं के लिए सोचना, गरीबों के हक में बोलना, सारे धर्म सारे जाति के लोगों को एक साथ में लेके चलना, यही एक जो इनका सोच और यही एक जो विजन है, ये हमें अपने साथ लेने के लिए हमें मजबूर किया। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएम पार्टी में शामिल हुए पाकुड़ के पूर्व विधायक अकील अख्तर के स्वागत में पाकुड़ सदर प्रखंड के रघुनंदनपुर उर्फ चाचकी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में एआईएम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक अकील अख्तर के साथ युवा नेता आफिफ अमसल भी शामिल हुए, जहां उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जन समस्याओं को संसद तक पहुंचाने का दावा किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अकील अख्तर ने कहा कि वे एआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के माध्यम से पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र की कमी है, जन समस्या और दबे कुचले वर्गों की आवाज को संसद तक उठाएंगे। इस दौरान वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री पर भी निशाना साधा आरोप लगाया है कि लंबे समय से जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि अपने विधायक कार्यकाल में उन्होंने पाकुड़ के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया है। वही युवा नेता आफिफ अमसल ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि एआईएम के साथ जुड़कर लोगों की आवाज बने। इस स्वागत समारोह के जरिए एआईएम ने साफ संकेत दिया कि पार्टी के पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी अपना वर्चस्व शामिल करने की प्रयास की जा रही है। मुंसिफ टीवी के लिए पाकुड़ से मोहम्मद कजरुल शेख। और जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने मात्र 24 घंटे में खुलासा कर दिया। जी हां, सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि 1 फरवरी की रात घर में घुसकर हीरा, सोना और चांदी की जेवरात चोरी किए गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी, गुप्त सूचना और डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपी ऋतिक कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपनी निशानदेही पर करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी बरामद करवाई। एसपी ने बताया कि आरोपी पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चोरी करता था, लेकिन इस बार अकेले ही वारदात को अंजाम दिया। दिनांक 1 फरवरी 2026 को सेवा सदन हॉस्पिटल के पास जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चोरी की घटना हुई थी। इसमें जो आपको बता दें, सुबह में जब घर के मालिक मॉर्निंग वॉक पे निकले थे तो घर में चोर घुस गया था और 2 घंटे तक उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसकी जब सूचना थाना को मिले तो हमने जुगसलाई थाना कार्ड संख्या 6/26 रजिस्टर किया 3 फरवरी को, और इसमें हमने डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के अंडर एक टीम बनाई तौकीर आलम के अंदर, एंड इसमें इंस्पेक्टर बैजना जो कि जुगसलाई प्रभारी, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जब इसमें हमने अपने सीसीटीवीज को देखे, ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ किया और इस बार डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक्स का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया, तो हम चोर के पास पहुंच गए जिसका नाम ऋतिक कुमार सिंह था, जो कि जुगसलाई एरिया का ही रहने वाला था। रिकवरी के बारे में आपको बता दें तो हमें काफ़ी कुछ रिकवर हुआ, उसमें से कुछ का ब्यौरा आपको दे देते हैं। सोने का कंगन 4 पीस, सोने का चूड़ी 4 पीस, सोने का डिज़ाइनर चूड़ी 1 पीस, सोने का जिसमें हीरा जड़ा हुआ चूड़ी था वो 2 पीस, सोने का चेन 6 पीस, सोने का काफ़ी कुछ जो अंगूठियाँ होती हैं वो 10 से 20 पीस के बीच में है। उसके अलावा चांदी का भी सामान और हीरा का भी सामान है। कुल जो है ये 440 ग्राम सोना है, 740 ग्राम सिल्वर है और हीरे हैं जो कि 20 लाख रुपए के हैं। ये इनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था जो कि मतलब पास ऑन हुआ जा रहा था। इसका जब हमने कल अनुमान लगाया था कि भले अभी धातुओं की वैल्यू चेंज कर रही है, बट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी 1 करोड़ रुपए बताई गई। 100% इसमें रिकवरी हमने किया है। चोर के बारे में बता दें तो ये साची थाना क्षेत्र में भी पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चोरी का एक वारदात को अंजाम दिया था। ये घटना आई थिंक 2024 की है और अब ये इस बार अकेले उसने अंजाम दिया था। उस दिन घर में वो पहुंचा था और वहीं पे चाबी मिल गया था उसको अलमीरा का, जहाँ पर उसके द्वारा चोरी कर ली गई, और क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट था उसको उसने पास में ही एक जगह छुपा दिया था। बट पुलिस ने बच्चे से पूछताछ की और विदिन 24 to 48 आवर्स हमने 100% में रिकवरी कर। अब बिहार में होली से पहले शराबबंदी के चलते पटना पुलिस ने बिस्कुट की खेप में छिपा कर रखी गई 9,200 लीटर शराब जब्त कर ली है। 9,200 कुछ लीटर शराब है, विदेशी शराब है, जो भटिंडा से बिस्कुट के नाम के बिल्टी के आधार पर यहाँ तक आया है। गुप्त सूचना के आधार पर मद्य निषेध इकाई द्वारा पकड़ा गया। कितनी कीमत की होगी लगभग? अब लगभग बाजार कीमत 1 करोड़ के आसपास का होना चाहिए।
मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लक्ष्मण नामक व्यक्ति ने डिप्टी सीएमओ संजीव बेलवाल पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के 2 अधिकारियों पर अवैध हॉस्पिटलों के संरक्षण देने और इलीगल रिकवरी के आरोप भी लगाए गए हैं। लक्ष्मण का कहना है कि झोला छाप डॉक्टरों के अस्पताल और पैथोलॉजी लैब खुलेआम चल रहे हैं, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की गई है। वहीं डिप्टी सीएमओ संजीव बेलवाल ने आरोपों को पूरी तरह से बेसलेस बताया है और सीएमओ कुलदीप का कहना है कि लक्ष्मण खुद झोला छाप डॉक्टर है और उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं और दबाव बनाने की नीयत से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अमित सिंह जी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाए नोडल अधिकारी संजीव बेलवाल डॉक्टर संजीव बेलवाल जी पे और एमओएसी ताजपुर डॉक्टर अमित सक्सेना जी पे। उन्हीं के बिहाफ पे मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला कि इसमें एक कदम भी ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है और ये लोग मलाई बटोर रहे हैं। सपा सरकार में भी इन लोगों ने 10 साल हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है अमरोहा के, ये रहे हैं अमरोहे में और वहाँ के जो माननीय मंत्री हैं उनको अपना राइट हैंड बताते हैं। ये उनके सपा सरकार में मलाई बटोरी है और बीजेपी सरकार में भी ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ नियुक्त हैं और इन पर भ्रष्टाचार का आरोप है और भ्रष्टाचार का आरोप लगते हुए इन्हें अभी हटाया गया है डॉक्टर संजीव बेलवाल जी को। उसके उपरांत भी ये जाकर छापामारी कर रहे हैं, ये जाँच प्रभावित कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ 10 से 12 साल से संजीव बेलवाल जी एक ही पद पर यहाँ तैनात हैं और इनके ट्रांसफर के नोटिस आए थे सन 2024 में और ये आकाश पाल जी जिला अध्यक्ष हैं हमारे, उन्होंने हटाया था इनको भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण। लेकिन मोटी रकम देके ये फिर कहीं ना कहीं यहाँ सेटल हो गए और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा लिख दी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, हमारी मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति है, उस नीति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये किसके द्वारा? मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुलदीप जी के द्वारा और नोडल अधिकारी संजीव बेलवाल जी के द्वारा। खबर झांसी से है, जहां टीआई देवेंद्र कुमार शर्मा ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर जेल चौराहा, मंडी चौराहा और बीकेडी क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बिना नंबर प्लेट और बिना डीएल के एक कार को सीज किया गया है, जबकि काली फिल्म लगी स्कॉर्पियो को चालान काटा गया है। ड्रिंक एंड ड्राइव में एक ऑटो और एक बाइक पर 10-10 हजार का चालान हुआ। वहीं एक बाइक सीज की गई और मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट पर 24 हजार का जुर्माना लगाकर सीज कर दिया गया। टीआई ने साफ कहा है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। झांसी के रेलवे अस्पताल से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिससे अस्पताल प्रशासन की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जहां वायरल हो रही तस्वीर मेडिसिन मेल वार्ड की है, जहां रात के समय एक आवारा कुत्ता गेट के अंदर घुसकर पूरे वार्ड में बेखौफ घूमता नजर आ रहा है। ये नजारा मरीजों की सुरक्षा और संक्रमण के खतरे को साफ तौर पर दिखाता है। और झांसी समथर कस्बे के बाईपास पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा टकराई। हादसे में कार सवार 2 लोग मामूली रूप से घायल हो गए और चालक करण सिंह के मुताबिक झांसी के समथर आते समय ततावली रोड के पास अचानक 2 गौवंश आपस में झगड़ते हुए सामने आ गए, जिससे वो घबरा गया। टक्कर से बिजली के 2 खंभे टूट गए और तार कार पर गिर पड़े। हालांकि विद्युत आपूर्ति बंद होने के बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर समथर थानाध्यक्ष अतुल कुमार राजपूत मौके पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया। क्या नाम है, क्या घटना? मेरा नाम करण सिंह है। मैं झांसी से आ रहा था, समथर आ गया था। अचानक रोड पे गाय लड़ती हुई आ गई सामने, तो मैंने बगल को की, वो एकदम हम घबरा गए और खंभे में घिस गई गाड़ी। फिर क्या हुआ? बस वो गाड़ी टूट गई। लगभग कितने लोग घायल हैं? घायल कोई नहीं है, यहाँ लगी नहीं है किसी को, पर गाड़ी टूट गई है। और अमरोहा के हसनपुर कस्बे में महिलाओं से छेड़छाड़ और धमकी के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर थाने पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया और पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। विधायक का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और मोबाइल से वीडियो डिलीट कर पीड़ितों पर दबाव बनाया। विधायक ने साफ कहा है कि यह मामला सुरक्षा और सम्मान का है, किसी समुदाय विशेष से जुड़ा नहीं है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितना बढ़िया ये है, कौन है इसका नाम लिखो यार। ये सब लोग कमीशन के लिए बैठे हैं नगर पालिका। लखीमपुर खीरी के गोला क्षेत्र में घने कोहरे के कारण एक भयानक सड़क हादसा हुआ। दिल्ली से बहराइच जा रही कार अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है।
सभी 4 दोस्त एक साथी के तिलक समारोह में शामिल होने के लिए घर लौट रहे थे और उसके बाद जोरदार टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने शवों को बाहर निकाल कर और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गोला थाना क्षेत्र में जलालपुर मोड़ के पास एक वैगनार की ट्रक से दुर्घटना हुई, जिसमें वैगनार सवार 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। एक आदमी गंभीर रूप से घायल है और 2 व्यक्ति ठीक अवस्था में हैं। इनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है। ये व्यक्ति बहराइच के रहने वाले थे, जो बाहर से कहीं नौकरी करते थे, वहां से आ रहे थे। गाड़ी HR नंबर की है। इस संबंध में परिजनों को सूचना दे दी गई है। पंचायतनामा और PM की कार्रवाई कराई जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाइयाँ जारी हैं। सब एक ही परिवार के लोग हैं? ये बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के लोग हैं। अपने घर किसी शादी के उपलक्ष्य में ये जा रहे थे। महोबा में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आम बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि जिला प्रभारी संजीव श्रृंग ऋषि रहे और उन्होंने कहा कि ये बजट महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीब वर्ग को प्राथमिकता देने वाला है। महिला हॉस्टल निर्माण, किसान योजनाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। और बताते चले कि सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने बजट को गरीब और मजदूर हितैषी बताया है, जबकि MLC जितेंद्र सिंह सेंगर ने स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण योजनाओं की मजबूती पर जोर दिया है। बीजेपी नेताओं ने इसे आत्मनिर्भर भारत और मजबूत अर्थव्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। तो केंद्र का बजट है, पूरे देश को ध्यान में रखते हुए बजट रखा जाता है। कभी किसी राज्य को ज्यादा मिल जाता है, कभी किसी राज्य को ज्यादा मिल जाता है। किसानों के लिए जो अभी AI के माध्यम से कहा गया है कि उनके जो खेती होगी उसमें उनको पहले से मौसम की जानकारी, ये बहुत बड़ी बात थी और ये कई वर्षों से चल रहा था कि इस प्रकार से हम अगर ये कर पाए कि किसानों को पहले से हिदायत दे पाए कि भाई इस समय बारिश हो रही, इस समय ओले पड़ रहे हैं, इस समय सूखा पड़ रहा है, तो ये बड़ी अचीवमेंट है। और नारियल के लिए किसानों को नारियल की खेती के लिए बढ़ावा दिया गया है। हमारे काजू जो इंडियन काजू है उसकी खेती के लिए बढ़ावा दिया गया है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ किसानों की इससे आय भी बढ़ेगी और किसान इसमें उनका उज्जवल भविष्य भी दिखता है। सर, स्वास्थ्य को लेके आप इसमें जो है बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन स्टाफ नहीं रहता है, कभी नहीं रहता है। और बढ़ा में आज मेडिकल प्राचार्य से बात कर ली जाएगी और विधायक जी से भी हम लोग अभी बात करेंगे। अगर नहीं है स्टाफ तो कल से ही महिला स्टाफ उपलब्ध होगा। और साहिबगंज से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां ईंट बनाने वाले मजदूर की बेटी रौनक परवीन ने महज 14 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया और बताते चले कि पूरे जिले में नाम रोशन किया है। साहिबगंज शहर के 7 किलोमीटर दूर बड़ा मदन शाही गांव में की रहने वाली और कक्षा 8 की तालिबा रौनक ने मदरसा तालीमुल कुरान में तालीम हासिल की। इस मौके पर जश्न तकमील हिफाज कुरान आयोजन किया गया और जिसमें बड़ी तादाद में उल्मा और आवाम शामिल हुए। रौनक ने मीडिया से कहा कि अगर मौलाना मिनहाज नदवी जैसे उस्ताद मिले तो गांव-गांव से हाफिजा पैदा होंगी। ये कामयाबी मेहनत, तालीम और हौसले की मिसाल है। डॉक्टर बनूंगी। आप बाकी और बहनों के बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? कि वो भी मतलब दीनी तालीम हासिल करें और मतलब दुनियावी तालीम हासिल करें। जब से हमने शुरू किया यहाँ पे काम करना मदरसे के अंदर, शुरू से ही मेरे अंदर वो बात थी कि कुछ न कुछ करना है। अब कुछ करना है ऐसा कि मतलब बदलाव आए इलाके में, ऐसा बदलाव आए कि जो है वो खानदान तक वो बदलाव बाकी रहे। तो क्योंकि कहा जाता है कि जब बेटियां पढ़ती हैं तो नस्लें संवरती है। तो हमारा ध्यान यही था, सबसे पहले हमने काम किया यहाँ पर्दे पर। जब सबसे पहले हम यहाँ इस इलाके के अंदर आए तो पर्दे का बहुत ध्यान दिया हमने। बच्चों को जो मतलब ख़राब तरीके से रह रही थी, लिबास उनका ठीक नहीं था, तो लिबास हमने ठीक कराया उनका। और सबको जो है माशाल्लाह हिजाब में रखा, हिजाब में लाया उसको और सिखाया भी। और उसके बाद हमको महसूस हुआ कि पढ़ाई पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्यों ना इसी इलाके में यहाँ से हमारे बच्चियाँ जो है हाफिज़ कुरान बने, और बनने के बाद हम इंशाल्लाह इनको बाहर भी भेजेंगे। आलिम दीन बनने के लिए, आलिमा बनने के लिए इंशाल्लाह इनके माँ बाप बाहर भेजेंगे। बात यही तक ख़त्म नहीं हुई अभी। और जामताड़ा डीसी कार्यालय में आज जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां डीसी जामताड़ा ने 40 से अधिक लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। भूमि विवाद, पेंशन, राशन सहित कई शिकायतों पर मौके पर ही सुनवाई हुई। डीसी ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित निष्पादन के लिए क्लियर डायरेक्शन दिया है और राहत की बात ये रही कि कई मामलों का समाधान ऑन द स्पॉट किया गया। जनता दरबार में पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी साफ तौर पर नजर आई। आज कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का
साप्ताहिक जो है सप्ताह जो दौरा लगता है उसका आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कई सारे लोग के द्वारा जो अपनी शिकायतें हमारे समक्ष रखी गई और उन शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए हमने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका रिपोर्ट हम लोग सबमिट करेंगे। सबसे गंभीर मामला एक महिला का है जिनके पति के द्वारा उनको ठीक से नहीं रखा जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है और उससे संबंधित हम लोगों ने संबंधित थाने को निर्देश दिया है कि वो त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज करते हुए इसकी कार्रवाई करें। इस प्रकार जिले के सभी जिलेवासियों से अनुरोध है, जनता दरबार का आयोजन प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है कार्यालय प्रकोष्ठ में, वो अपनी समस्याओं को लेकर हमारे समक्ष उपस्थित हो और लोगों की समस्याओं को दूर करें।